हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। आई एम करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2023 का रिजल्ट आने के बाद में आपको पता लग चुका है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है। आपको पता लग चुका है आपके कितने मार्क्स हैं, पर अब कहीं भी आपको ये नहीं पता लगा है कि आपकी स्टेट कोटा में क्या रैंक है। तो आपको ये पता नहीं लगा है क्योंकि आपको स्टेट कोटा में जो 85% सीटें हैं वो आपकी स्टेट की रैंक से मिलने वाली है, ना कि आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक से मिलने वाली है। आपके स्टेट के बच्चा कैसा परफॉर्म करते हैं उस पर आपका डिपेंड करता है कि आपको स्टेट कोटा में कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। स्टेट कोटा की कट ऑफ आपकी ऊपर जाएगी, पिछले सालों की तुलना में नीचे जाएगी, ये ऑल इंडिया रैंक पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक से थोड़ा बहुत अपन अंदाजा लगा सकते हैं, पर आपका ये डिपेंड नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आपको अपने मार्क्स पे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपको स्टेट वाइज मैं कट ऑफ बताऊंगा डिफरेंट स्टेट्स की, कि आपको अपने स्टेट कोटा में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या हो सकती है। ऑल इंडिया कोटा तो सबके लिए कॉमन है, स्टेट कोटा हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। तो आपको इस वीडियो में सभी स्टेट कोटास की कट ऑफ जानने को मिलेगी कि आपकी जा सकती है। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आपकी इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको अपने स्टेट में कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। सबसे पहले आपके पास 3 कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट सीट ऑल इंडिया कोटा में भी मिल रही है और स्टेट कोटा में भी मिल रही है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं ना, जिनके मार्क्स ऐसे हैं 640 से ऊपर, 635 से ऊपर, उनको ऑल इंडिया कोटा में भी मिल जाएगा, स्टेट कोटा में भी मिल जाएगा। और अगर कम कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं तो 620, 622 ऐसे स्कोर पे भी आपको उनके स्टेट में तो मिल ही जाएगा, ऑल इंडिया कोटा में भी मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में मिल रहा होगा। ठीक है, जिनको सिर्फ चांस होंगे ऑल इंडिया कोटा से मिलने के। स्टेट कोटा में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है उनकी। जैसे कि अपन दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो दिल्ली राजस्थान में 625 नंबर वाले बच्चे वो उस रेंज में है कि उनके चांस ही सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से हैं। 620 वाले जिनके सिर्फ चांस ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट कोटा से उनके चांस नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके चांसेस सिर्फ आपके स्टेट कोटा से हैं, ऑल इंडिया कोटा में पक्का उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। जैसे उत्तराखंड में 590 मार्क्स वाले, एमपी में आपके 570 मार्क्स वाले, और भी डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से कम जाती है। तो इस तरीके से अपने पास 3 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी स्टेट में आपके चांस क्या है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को इसलिए जानना जरूरी है कि इनको दोनों मिल रहे, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाएं। ठीक है, इन स्टूडेंट्स को ऐसे जानना जरूरी है कि इनको ऑल इंडिया कोटा में ही चांस है, स्टेट कोटा में क्या इनको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कितने मार्क्स से मिस कर जाएंगे। राजस्थान में अगर नहीं मिलता है तो फिर ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से प्लानिंग करें। ठीक है, और इन स्टूडेंट्स को ये इनके पास तो ऑप्शन ही सिर्फ एक है, स्टेट कोटा का। तो स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या इतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी कि स्टेट कोटा में भी चांस खत्म हो जाए। ऑल इंडिया कोटा में तो ऑलरेडी खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि इनके स्टेट कोटा की कट ऑफ कम जाती है, तो स्टेट कोटा से इनको फिर भी चांस रहता है। तो इसलिए ये वीडियो आपको देखना जरूरी है, और लास्ट में कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो जानना भी जरूरी है इस वीडियो में। सबसे पहले स्टेट वाइज कट ऑफ पे चल लेते हैं। स्टेट वाइज कट ऑफ से पहले मैं आपको ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ बता देता हूँ, कितने मार्क्स पे आपको आखिरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, इसमें मैंने सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर लिया है कि आपके पिछले साल कितने मार्क्स पे कितनी खराब रैंक हुई है, वो वाला फैक्टर मैंने इंक्लूड कर लिया है। नए मेडिकल कॉलेज कितने खुल रहे हैं, वो वाला फैक्टर मैंने इंक्लूड कर लिया है। जनरल कैटेगरी में 608 पे आपको आखिरी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है स्टे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया कोटा में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 607 नंबर पे मिल सकता है, एससी कैटेगरी में 478 और एसटी कैटेगरी में 455 पे आपको आखिरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस साल देखने को मिल सकता है। ऑल इंडिया कोटा की बात हो गई। स्टेट कोटा पे अपन आ जाते हैं। स्टेट कोटा का क्या सीन है। स्टेट कोटा की अगर मैं बात करूं तो स्टेट कोटा में आपको जनरल कैटेगरी में अपन बात करते हैं, राजस्थान से मैं शुरू कर रहा हूं। राजस्थान की कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई जाती है। राजस्थान में आपको यूआर कैटेगरी में पिछले साल जो कॉलेज मिला था, इसमें देखो कुछ कुछ जगह मैंने अपने हिसाब से फैक्टर्स ऐड कर दिए कि आपकी रैंक पीछे तक कॉलेज मिलेगा। जहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं तो कुछ कुछ रैंक में आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो यूआर कैटेगरी में आपको इस साल 12,500 से 13,000 के बीच में कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में आपको 13,500 से 14,000 तक देखने को मिल सकता है। एमबीसी बॉयज़ में आपको पिछले साल 28,000 पे मिला था, इस बार आपको हो सकता है ये आपको 30,000 पे मिल जाए, क्योंकि ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पिछले साल 28,000 जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी, उसकी राजस्थान रैंक मान लो अगर 5,000 हो ना, एग्जाम्पल के जरिए मान रहा हूँ, राजस्थान रैंक अगर 5,000 हो तो क्या पता इस बार 30,000 वाले की 5,000 हो, क्योंकि रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है। तो आपको देख सकते हो सारे बच्चे राजस्थान के आए नहीं आए, ये आपका वेरी करेगा। और कुछ सीटें आपकी
बढ़ रही हैं। राजस्थान के अंदर 4 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो एमबीसी कैटेगरी की आपको कुछ सीटें बढ़ने को मिलेंगी। तो 30,000 तक अभी आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तब तक अपने को चांस है। देखो एग्जैक्ट तो अभी कोई नहीं बता सकता क्योंकि आपकी स्टेट रैंक नहीं आई, पर बच्चों की बहुत क्यूरियोसिटीज़ है, बच्चों के अंदर बहुत डाउट है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। एमबीसी गर्ल में पिछले साल 39,000 तक मिला था, तो हो सकता है ये आपका 42-43,000 तक चले जाए। एससी कैटेगरी में आपका 82,000 तक पिछले साल मिला था, तो ये आपका 85,000 तक 87,000 तक जाने की संभावना रहेगी। एसटी कैटेगरी में आपको 1,12,000 तक मिला था, तो इस साल आपकी संभावना रहेगी कि 1,20,000 तक जा सकता है। आपकी स्टेट रैंक क्या रहती है उस पर डिपेंड करता है, अपन अजम्पशन कर रहे हैं क्योंकि स्टेट रैंक अभी अपने पास नहीं है। एसटी कैटेगरी की अपन बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपका 2,50,000 तक पिछले बार मिला था, तो इस बार आपका ये 2,60,70,000 तक भी डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अपन बात करें आगे, अगर मैं और स्टेट्स की बात करूं, एम्स वगैरह की बात करूं, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके जो भी डाउट है काउंसलिंग के, तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हो। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, स्क्रीन पे जो दिख रहा है। इसमें आपको 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग मिल जाती है। 24/7 व्हाट्सअप पे असिस्टेंस मिल जाता है लास्ट राउंड तक। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिल जाएगी, बना के मैं दूंगा आपको, कैसे आपको कॉलेज फिल करने हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में 380 कॉलेजेस हैं। आप कैसे फिल करोगे उससे आपका डिसाइड होगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। कोई भी छोटी सी भी गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में कई जगह बॉन्ड है जहाँ पे आप फंस सकते हो बॉन्ड में, है ना, कि आपको कम बॉन्ड वाली जगह प्रेफर करनी है। ठीक है, आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी। ऑल इंडिया कोटा में लेना चाहिए, स्टेट में लेना चाहिए, एम्स लेने चाहिए, स्टेट के कॉलेज लेने चाहिए, सारी मदद करी जाएगी। ठीक है, कॉलेज की फीस के बारे में बताया जाएगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो भी आपको, वो सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए जाएंगे कि कहीं आपका एडमिशन कैंसिल ना हो जाए किसी डॉक्यूमेंट में कमी की वजह से। ठीक है, फीस की मैं बात करूँ तो इसकी सिर्फ 1500 है। मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है इंडिया का, जो आप जीपे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू सेम नंबर पे व्हाट्सअप आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं पे करने के बाद, इनमें से किसी भी माध्यम से पे करने के बाद में। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं आगे दूसरे स्टेट पे आ जाते हैं। राजस्थान के बाद में अगला जो स्टेट है वो आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले साल ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं जनरल में, तो 42,500 तक मिला था, तो ये आपका जा सकता है 45,000 तक आपके चांस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में भी आपके 45,000 तक चांस रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये ओबीसी कैटेगरी में भी आपके 46,000 के आसपास तक चांस रहेंगे। एससी कैटेगरी में अगर आपकी 1,20,000 1,25,000 रैंक तक भी है, क्योंकि डिपेंड करेगी आपकी आखिरी कॉलेज तो आपको स्टेट रैंक से मिलना है, अभी तक तो अपने को ऑल इंडिया रैंक ही पता है। तो 1,20,000 1,25,000 रैंक है एससी में, तो आपके चांस बनेंगे। एसटी में अगर आपकी 3,15,000 3,20,000 रैंक तक भी आपके चांस बनेंगे। ठीक है, अपन हर सिनेरियो में अच्छा मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक मैक्सिमम कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, क्या पता इससे जल्दी क्लोज हो जाए, और क्या पता आपके स्टेट की कैटेगरी के बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो आपको और पीछे तक कॉलेज मिल जाए ना, 3 लाख का आपको 3.5 लाख तक चले जाए। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो जनरल में 33,000 तक आपको 35,000 तक आपको कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी में आपको 50,000 तक मैक्सिमम मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में आपको 60,000 तक देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी में आपको 2,15,000 तक देखने को मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में आपको 2,40,000 रैंक तक देखने को मिल सकता है। झारखंड में जनरल की अगर बात करूँ तो 26 पे पिछले बार मिला था, तो ये आपको 28-30 तक भी जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में आपका 37-38 तक जा सकता है। BC1 में आपका 37-38 तक जा सकता है। BC2 में 30 तक जा सकता है। ठीक है, 30,000 तक। एससी कैटेगरी में आपका 1,70,000 1,75,000 तक भी जा सकता है। एसटी कैटेगरी में 3.5 लाख तक जा सकता है। जहाँ पे कट ऑफ कम होता है वहाँ पे वेरिएशन भी आपको बड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी 26 से मैंने मैक्सिमम 30 बोला। ठीक है, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी में 3,20,000 से 3,50,000 तक बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कम होते जाते हैं। एसटी कैटेगरी के झारखंड के बच्चे बहुत कम मिलेंगे, 3,20,000 से 3,50,000 के बीच में। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए मैं आपको जहाँ कट ऑफ कम जाती है वहाँ पे वेरिएशन और बड़ा देखने को मिल सकता है। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल में आपका यूआर कैटेगरी में आपको मिल सकता है 37-38,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। ओबीसी में 37-38,000 तक आपको देखने को मिल सकता है मैक्सिमम। ओबीसी बी कैटेगरी में आपको 40,000 तक, ईडब्ल्यूएस में भी आपको 50,000 तक देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी में 1,30,000 तक देखने को मिल सकता है, और एसटी कैटेगरी में आपको 5,20,000 5,25,000 तक देखने को मिल सकता है।
इनमें से मैंने कुछ स्टेट्स की कट ऑफ ऑलमोस्ट वही लिखी है और कुछ स्टेट में मैंने ऑलरेडी अपने हिसाब से मोल्ड करके कुछ पीछे तक बढ़ा के, मतलब जैसे 33 है तो 35 लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, जो आपको मैं रेंज बता रहा हूँ उसके आसपास आपका कॉलेज कहीं क्लोज हो सकता है। अपन ये अभी जो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। एम्स की बात करूँ तो एम्स को मैंने दो कैटेगरी में बांटा है, एक तो लास्ट एम्स कितने पे मिलेगा, एक टॉप 5 एम्स कितने पे मिलेंगे। टॉप 5 एम्स में आपका दिल्ली एम्स आता है, जोधपुर एम्स आता है, भुवनेश्वर एम्स आता है, आपका भोपाल एम्स आता है, ऋषिकेश एम्स आता है। जनरल में पिछली बार ये 900 पे मिल गया था, तो इस बार आप 1000 तक मान सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इनमें टॉप के कॉलेजों में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉप के कॉलेज कोई छोड़ता नहीं है। EWS में आपको 1700 तो मैक्सिमम 1800-1900 तक जा सकता है, ठीक है। OBC में भी आपका इतना ही जा सकता है, 1800-1900। SC में 13,000 से आपका ही जा सकता है 14-15,000, डिपेंड ऑन कि आपके टॉपर्स में टॉप 15,000 में SC के कितने बच्चे हैं, ठीक है। ST में आपका 23,000 गया था, तो 25-27,000 जा सकता है, डिपेंड ऑन ST रैंक। लास्ट एम्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में आपका 6,000 पे मिला था, तो ये ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 6,500 तक मैक्सिमम मिलेगा। EWS की बात करूँ तो 8,500 मैक्सिमम आप मान सकते हो। OBC का भी आप 7,000 मान लो, SC का आप पकड़ के चलो 55,000 और ST का आप मान के चलो 70,000 के आसपास आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। बिहार की बात करूँ तो UR में आपको कॉलेज मिल सकता है 22-23,000 तक, ठीक है। BC कैटेगरी में अगर आप बात कर रहे हो तो BC कैटेगरी में आपको कॉलेज मिल सकता है वही 23-24,000 तक आपको वो कॉलेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार के बच्चे टॉप रैंक्स में बिहार के काफ़ी बच्चे होते हैं। EWS की बात करूँ तो वही 25,000 तक जा सकता है। EBC का मैक्सिमम आपका जा सकता है 24,000 तक। RCG कैटेगरी का आपका 22,000 तक जा सकता है मैक्सिमम। SC कैटेगरी का आपका 1,30,000 1,35,000 तक जा सकता है। ST कैटेगरी का आपका जा सकता है 1,50,000 के आसपास, 1,60,000 के आसपास, और भी आपको पीछे तक देखने को मिल सकता है, डिपेंड ऑन आपकी ST की रैंक क्या रहती है। गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात के स्टेट में आपकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 30,000 तक रह सकती है मैक्सिमम। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 38-40,000 तक जा सकता है। SC कैटेगरी का 90,000 आपका 95,000 तक भी जा सकता है। ST कैटेगरी आपका 2,90,000 तक भी आपका जा सकता है, डिपेंड ऑन आपकी स्टेट रैंक क्या रहती है। ऑल इंडिया रैंक से अभी अपन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यूपी की बात करूं तो यूपी में आपका रह सकता है, पिछले बार 22,000 के आसपास था, तो इस बार आपका 24,000-25,000 के आसपास रह सकता है। BC कैटेगरी में भी आपका 25,000 के आसपास क्लोज हो सकता है। SC कैटेगरी में आपका 1.5 लाख तक जा सकता है, ठीक है। और ST कैटेगरी में आपका ये 5,50,000 तक जा सकता है, डिपेंड ऑन आपके ST SC में क्या है कि प्रिडिक्ट करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं और कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है नीचे की तरफ, है ना। आपके ऊपर की तरफ जनरल में तो आपको ज़्यादातर बच्चे टॉप रैंक्स में जनरल OBC के दिखेंगे, नीचे आपके बच्चे कम होते हैं। और फिर अगर जो नीचे जो जनरल के बच्चे हैं उनको तो कॉलेज वैसे भी नहीं मिल रहा होता है ना, सिर्फ ST SC के बच्चों का कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। MP की अगर मैं बात करूँ तो UR में 50,000 तक इस साल मिल सकता है। EWS में 57-58,000 तक आपको चांस है। OBC में आपको डिपेंड करता है कि आपका OBC रैंक क्या है, तो 53-54,000 तक चांस बनेगा, ठीक है। SC कैटेगरी में 1,70,000 तक चांस बनेगा। ST कैटेगरी में 3,25,000 तक आपका चांस बनेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मार्क्स वाइज अगर मैं बात कर लूँ तो आप इन सब कैटेगरीज में एटलीस्ट कम से कम 15 से 17 नंबर जोड़ दीजिए, 15 to 17 मार्क्स का इंक्रीमेंट देख लीजिए, ठीक है। इनफैक्ट आपका और भी हो सकता है ना, 20 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। तो 525 प्लस अगर मार्क्स है UR कैटेगरी में तो चांस बनेगा। SC कैटेगरी में अगर आपके 485 प्लस है तो चांस बनेगा, ठीक है। 485-490 तक है तो चांस है ना। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ST कैटेगरी में अगर आपके 470 के आसपास है, 475 के आसपास है तो चांस बनेगा। OBC में आपके मार्क्स अगर आपके 530 के आसपास है तो चांस है। EWS में आपके मार्क्स अगर 480 के पास है, 480 पे आपके चांस बनने का, ठीक है। हरियाणा की बात करूँ तो पिछले साल की कट ऑफ के हिसाब से आपको जनरल में मिल सकता है 24-25,000 तक जा सकता है। EWS में आपका जा सकता है 27,000 तक। BC1 कैटेगरी में आपका 31-32 तक जा सकता है। BCB कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 27-28 तक जा सकता है। SC में आपका 1,60,000-1,70,000 तक आपका जा सकता है, ठीक है। ये मेजर स्टेट्स हो गए। बाकी जिस भी स्टेट से हो या फिर जो भी इन स्टेट में से आप अगर हो और काउंसलिंग कराना चाहते हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप काउंसलिंग कराना चाहते हो तो पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट, पिछले साल का पूरा डाटा, एग्जैक्ट डाटा, कौन सा कॉलेज किस रैंक तक मिला था,
किस राउंड में कौन सा कॉलेज कहाँ तक मिला था, आपको सब कुछ मिल रहा होगा। और 24/7 आपको व्हाट्सअप पे असिस्टेंस मिलेगी, है ना, लास्ट राउंड तक, है ना। तो आप ये काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप सारी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ये वैसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे आगे फ्यूचर में भी, लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।